सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद नहीं है। आज़ादी का मतलब क्या है कि हुकूमत को अंग्रेजों के हाथों से निकालकर चंद मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथों में लाना, क्या यही हमारी आज़ादी है? क्या इससे आम इंसान की जिंदगी में फर्क पड़ेगा? क्या मजदूरों और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सहयोग मिलेगा? नहीं। आज़ादी तो सिर्फ पहला कदम है। मकसद है तो एक वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहाँ हर तबके के लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार मिले, जहाँ मजहब के नाम पर बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जहाँ इंसान का इंसान पर कोई जुल्म न सहे। हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन, और यह हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। और आजाद जी ने खबर भेजी है कि यहाँ जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। क्या आप सब मेरे साथ हैं? तो आज ही हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं और हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन, और इस मोर्चे पर हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े होंगे। जिंदाबाद। सारे देश को है लाला की दो भाई चले यहाँ पीट कर हत्या करते और कोई कुछ चुप क्यों नहीं रहा? कांग्रेस भी क्या कर रही है? हिंदू महापरिषद कठोर शब्दों में कुछ भी नहीं करता, सबके सब कितना हाथ पे हाथ चले बैठे हैं और कुछ नहीं। आप पर काबू रखो राजगुरु, इस बातों को रोकना होगा। हाथ में सही सोच लेकर चलेंगे तो आसानी होगी। ये मिट्टी की लड़ाई है राजगुरु, आवाम के नौजवानों का खून खौलाने में कामयाब है तो इस देश के लिए जान देने की खुशी कुछ और होगी। ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, हमारे घर में घुसकर कितनी बेर आती है। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी होगी। इनको ठीक इनके दिलों में खून पैदा करेंगे और इसी से उनके दिलों में खून पैदा होगा और वो दोबारा हत्या करने से पहले 10 बार सोचेंगे। भगत सिंह स्कॉट बनेगा, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं, बल्कि शिवराम हरि राजगुरु के हाथों से। नहीं राजगुरु, हम होशियारी से काम करेंगे। कोर्ट के बनने के बाद कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। जब कोर्ट में पेशी होगी तो भगत सिंह बातों से स्थिति को घुमा सकते हैं और भगत सिंह ही इस काम को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। मैं भी छाती ठोक के क्या सकता हूँ? मैंने मारा इस कोर्ट को, मैंने मारा। राजगुरु, गरम से गरम काम करते हुए दिमाग को ठंडा रखना करो। इस एक्शन में कौन कौन आना चाहता है? सोच लो, अगर पकड़े गए तो सीधा फांसी होगी। और भगत सिंह को यहाँ से निकालना होगा।
सीधे सामने गए। वे अपनी बुनियादी जरूरतों की बातें करते हैं, रोटी की बातें करते हैं। उनके बाद ना मालिकाना कोचिंग है, ना सरकार उनको क्या दे रही है। उल्टा पीछे उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। ये तो अन्याय है। तभी पसंद होता है जब उसके दुख दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ऐसी 200 हड़तालें हो चुकी है देश में। लेकिन कोई उनके लिए कुछ नहीं हल कर रहा। सरकार केटी स्कूल बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है। सारी हड़तालें गैर कानूनी करार दी जाएगी, बिना किसी सबूत, बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में ढोके डाल देगी। तो आगे क्या करें? 8 अप्रैल वायसराय अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करवाने की कोशिश करेगा और हम इसका विरोध करेंगे असेंबली में बम फोड़कर। हम छोड़ेंगे। लेकिन भगत सिंह हम अंग्रेजों के खिलाफ अपने भी तो लड़ेंगे। हम ऐसी जगह फोड़ेंगे जहाँ किसी की जान को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसलिए क्योंकि गोरों की जात फैली है और भैरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। यह धमाका इन लोगों के लिए एक चेतावनी साबित होगा कि बस अब बहुत हो गया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। बढ़िया भगत, इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा और लोगों की बच्चे में और बैठने वाला भी आराम से निकल आएगा। नहीं पंडित जी, जो जाएगा लौट कर नहीं आएगा, बल्कि अपनी गिरफ्तारी देगा। गिरफ्तारी देगा? भगत, एक क्रांतिकारी कभी हथियार नहीं डालता, बल्कि आखिरी तक लड़ता है। हम भी आगे तक लड़ेंगे पंडित जी। अब तक हमें गैर जिम्मेदार और आतंकवादी करा दिया गया है। अपनी गिरफ्तारी देकर हम ये साबित कर देंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इस एक्शन में हम आवाम की नजर में आ जाएंगे और वे हमें जानने लगेंगे। कोर्ट केस के दौरान हमारी स्टेटमेंट दर्ज की जाएगी। मजबूर होकर हमारे विश्वास में पड़ेंगे। जिस मुल्क तक आवाम तक पहुँचने की हमें जरूरत है, यह सरकार हमें खुद भी नजर देगी। उनके कड़ में खड़े रहकर हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और शिवसेन को एक दिन पहले फांसी देने का ऐलान किया है। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? कल रात सारी जनता जागने वाली है और वह भगत सिंह की फांसी का इंतजार करेगी। लाहौर के सभी लोग मॉर्निंग तक जेल के सामने इकट्ठा हो जाएंगे और वह भगत सिंह की डेड बॉडी के साथ जुलूस निकालेंगे। मगर गवर्नमेंट इस बात की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसका मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत पर खतरा है। सर, किसी को वक्त से पहले फांसी देना सरकार के खिलाफ है। आज से पहले हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। भगत सिंह की फांसी को रोका भी जा सकता है। लोगों के दबाव में आकर ऐसा किया जा सकता है। लोग अभी से ही जेल के बाहर आना शुरू हो गए हैं और कल तक यह भीड़ कितनी होगी हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते और ना ही उन्हें रोक सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। इसका मतलब ब्रिटिश सरकार भी नहीं चाहती कि भगत सिंह की फांसी हो और भगत सिंह ब्रिटिश सरकार के फैसले में अर्जन पैदा कर सके। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। न करो कोई गम न करो, दिलों का गम न करो। जो कसम ली थी हमने निभाने चले, सज धज के वतन के दीवाने चले। आने वाली बहारें न देखेंगे हम, वो बहारें तुम्हें तो दिखा
1600 पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरजा पुरजा कट मरे तब न छाड़े के, जो तो प्रेम के लड़का चाहो सिंगल गली गली बोलियाओ। 1600 पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरजा पुरजा कट मरे तब न छाड़े के, जो तो प्रेम के लड़का चाहो सिंगल गली गली बोलियाओ। हेलो अब देखिए, भारत आजादी के बाद, भारत आजादी के बाद, भारत आजाद गली गली चोर है, गली गली चोर है, करप्शन 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 का शोर है, चोरों का दौर है, चोरों का दौर है, चोरों का दौर है, चोरों का दौर है, चोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है, चोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है, करप्शन ने लिखी है सारी कहानी, करप्शन ने लिखी है सारी कहानी, ना घूसखोरी ना बिजली ना पानी, ना घूसखोरी ना बिजली ना पानी, दिशा कोई भी हो लुटेरों का जोर है, दिशा कोई भी हो लुटेरों का जोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है। बस अब बहुत हो गया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। डॉक्टर शर्मा मर गया तो अरे भगत सिंह तू जिंदा है, हरे लहू के कतरे में, अरे भगत सिंह तू जिंदा है, हरे लहू के कतरे में, तूने तो तब ही बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, ये पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है, गुरु के संग सौदा है, गुरु के संग सौदा है, झूठे जश्न की रौनक में
उसमें भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं। आज भी ठोकर खाते हैं, आज भी ठोकर खाते हैं। खादी पर रखा भरोसा वो आज भी धोखा देते हैं। आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते हैं। कोई राम नाम बलहार पुकारे आज भी जाने लेते हैं। आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं। अब याद है भगता तेरी आती, अब याद है भगता तेरी आती, आग लगी है सीने में। है भगत सिंह तो जिंदा है। भगत सिंह तो जिंदा है, हरेक लोगों के खतरे में। अंधेरों का ये तख्त हमें ताकत से अब घबराना है। ताकत से अब ठुकराना है, ताकत से अब ठुकराना है। हर सांस जहाँ लेगी उड़ान उस लाल सुबह को लाना है। लाल सुबह को लाना है, ये लाल सुबह को लाना है। शहीदों की राह पर मर मिटने की, शहीदों की राह पर मर मिटने की क्रांतिकारी दिनों में। है भगत सिंह तो जिंदा है, हरेक लोगों के खतरे में। है भगत सिंह तो जिंदा है, हरेक लोगों के खतरे में। इनकलाब के नारे में, 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 इनकलाब के नारे में। बहुत हो चुका। हाँ, बस बहुत हो चुका। अब हमें ही अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकना होगा। अब हम भ्रष्टाचारी सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। इनके ऊपर 68 साल निर्भर रहकर देख लिया। हम अपना हक इस देश की सरकार से लेकर रहेंगे। कहाँ जा रहा है इस देश का नागरिक? हमारे बच्चों का शिक्षा का स्तर कुछ ज्यादा ही घट रहा है और उन्हें बेहतर शिक्षा का अवसर भी नहीं मिल पा रहा है। हम इस सब समस्याओं से निजात पाने क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक होना होगा। एक होना होगा तो क्या मतलब हमें एक संगठन बनाना होगा। संगठन? हाँ, संगठन जिसके द्वारा हम अपने लोगों को जागरूक कर सकें। हमें हर जन को जागरूक करना होगा, जैसा कि भगत सिंह जैसे देशभक्तों ने देश की आजादी के लिए कहा था, वैसे ही। और हमारा मिशन होगा बच्चों की शिक्षा, उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाना और उनको प्रेरित करना। साथ ही हमें अपने समाज को इन सब बातों को समझाना होगा और एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। मैं बताता हूँ, हमें हर जन को जागरूक करना है और यह हमारा मिशन भी है। तो संगठन का नाम होना चाहिए जन जागृति मिशन। आओ एक समाज ऐसा बनाए जिसमें ना कोई जात, ना ही कोई बिरादरी और ना ही कोई धर्म हो। तो आओ अपना मिशन शुरू करते हैं। दूसरी चित्रकला प्रतियोगिता 15 अगस्त 2015, दूसरी दौड़ प्रतियोगिता 26 जनवरी 2016। का एक ही नारा होगा, पूछो क्या? एक सोच, एक समाज, चलो चले मिलकर साथ, मिलकर साथ। हेलो भाई, वो दो पुलिस वाले रह गए तुम्हारे। गाड़ियों आधे ऊपर आधे नीचे। वेरी गुड।
बंटी खड़ा हो जा, साइड में खड़ा हो ना, और तरह हाँ बस। हेलो वेट हेलो एक समाज